नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। सोने से शुरू हुई रॉकी भाई की कहानी उसने सोने को लेकर डूबने पर ही खत्म कर दी है दोस्तों। जितनी खुशी हम सबको केजीएफ 2 के आने पर हुई थी, उसकी एंडिंग देखकर हम उतने ही सैड हो गए थे, क्योंकि एंड में हमने रॉकी भाई को मरते हुए देखा था। जहां कुछ लोगों का मानना है कि रॉकी भाई का एंड था, तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि रॉकी का सपना पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का था, इसलिए वो वापस जरूर आएगा। और वैसे भी देखा जाए तो रॉकी जैसे किरदार कभी मरते नहीं है दोस्तों, वो हमेशा ही सबके दिलों में जिंदा रहते हैं। जैसे हमने एवेंजर्स एंड गेम में लास्ट में हमारे फेवरेट आयरन मैन को मरते हुए देखा, तब जैसी फीलिंग हमें आई थी दोस्तों, वैसी ही फीलिंग हमें रॉकी भाई के डूबने पर भी आई थी। लेकिन पार्ट 2 के एंड में हमें ये तो पता चल गया कि पार्ट 3 आने वाली है, लेकिन उस पार्ट 3 में हमें रॉकी के उस वक्त की कहानी को दिखाया जाएगा जब वो फॉरेन गया था। मतलब पार्ट 3 पार्ट 2 का प्रीक्वल होगा। अब उसका एंड कैसे होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इसमें हमें रॉकी एक इंटरनेशनल माफिया कैसे बनेगा ये जरूर दिखाया जाएगा दोस्तों। अगर हम रॉकी के बचने की पॉसिबिलिटीज की बात करें तो वो 50-50 है। पहले तो ये कह सकते हैं कि जो एंड हमने पार्ट 2 में देखा वही रॉकी का एंड होगा और पार्ट 3 सिर्फ एक प्रीक्वल होगी। और दोस्तों दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रॉकी भाई समुद्र की गहराइयों से बच जाएगा और उन्होंने सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी फेक डेथ दिखाई थी, जबकि उन्होंने खुद को समुद्र से बचाने के लिए किसी को पहले से ही बोल के रखा था, और वो कोई और नहीं बल्कि सलार माने प्रभास ही होंगे, जिसकी हिंट हमें प्रभास की सलार में मिलने वाली थी दोस्तों, क्योंकि जिससे पहले रिलीज हो चुकी है दोस्तों। लेकिन फिर उसका रेस्क्यू दिखेगा और फिर रॉकी वर्सेस रमिका सेन वर्सेस ऑल गवर्नमेंट्स का शोडाउन होगा। पूरी फिल्म में हमें ऐसा लगेगा कि रॉकी की जगह सलार ने ली है और वो ही अब सबसे बड़ा माफिया बन गया है। लेकिन फिर हमें पता चलेगा कि रॉकी ही है जो सलार को गाइड कर रहा था, और फिर जब वो देखेगा कि दुश्मन ये मान लिया है कि रॉकी नहीं रहा, और जब वो इस बात का जश्न मना रहे होंगे, तब रॉकी एंट्री लेगा और सबका काम तमाम कर देगा और हमें रॉकी और सलार का एक दमदार डुओ नजर आने वाला है। साथ ही अगर प्रशांत नील जो केजीएफ और सलार दोनों के ही डायरेक्टर हैं, वो अपना ही एक माफिया वर्ल्ड या सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी और आगे हमें और भी कहानियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि रॉकी एंड सलार रूल द वर्ल्ड, द रियल गोल्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, रॉकी भाई एंड द गवर्नमेंट, द रेन ऑफ रॉकी और द किंग मेकर ऑफ गोल्ड वर्ल्ड। जिससे दोस्तों बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि केजीएफ यूनिवर्स भी मार्वल जैसा ही है जिसका कोई अंत नहीं है। तो दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।